विवेकानंदा हिंदी साहित्य में एक महान विचारक, सन्यासी और धर्मगुरु के रूप में मशहूर हुए हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता, योग, विचार शक्ति, सामाजिक न्याय, ज्ञान और स्वतंत्रता के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। यहाँ हम उनकी जीवनी को विस्तार से देखेंगे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह एक प्रमुख वकील थे और घर में शिक्षा को महत्व देते थे। नरेंद्रनाथ बचपन से ही बुद्धिमान और उत्साही थे। उन्होंने आदर्शवाद को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाया था। नरेंद्रनाथ कोलकाता के एक प्रसिद्ध कॉलेज में अध्ययन करने गए, जहां उन्होंने विज्ञान और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। उनकी बुद्धिमानी और विचार शक्ति के कारण वे अपने समय के अन्य छात्रों से अलग थे। उन्होंने वेदांत पढ़ना शुरू किया और सामाजिक सुधार के मामले में रुचि लेनी शुरू की। 1881 में नरेंद्रनाथ ने राजा राममोहन राय से मिलने का अवसर पाया, जो एक महान धर्मगुरु और सामाजिक सुधारक थे। राममोहन राय की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्मित ब्रह्मो समाज के सदस्य बने। स्वामी विवेकानंदा ने यहाँ परमार्थिक सत्य की खोज की और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। वेदांत संस्कृति की प्रभावशाली विद्यालय कॉलेज ने नरेंद्रनाथ को ब्राह्मणंड के समस्त धार्मिक और नैतिक मुद्दों के प्रति उनकी रुचि को उत्पन्न किया। यहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम अपनाया। उनके अद्वितीय विचारों को बखूबी प्रकट करने के लिए स्वामी विवेकानंदा ने भारतीय संस्कृति को प्रमुखता दी। उन्होंने वेदांतिक विचारधारा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया और इसे पश्चिमी संसार में प्रसारित किया। 1893 में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म के प्रतिष्ठान में भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के प्रति विदेशी लोगों की जागृति को बढ़ावा दिया। उनका भाषण सभी धर्मों को सम्मान देने की मांग बहुत प्रसिद्ध हुआ और उन्हें विश्वविख्यात बनाया। वहां से वापसी के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को सक्षम बनाने के लिए उनकी योजना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन के माध्यम से वे विज्ञान, तकनीक और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद का सन्यासी जीवन बहुत आवश्यक था, क्योंकि इससे उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का अवसर मिला। उन्होंने स्वयं जीवन जीने के लिए उदारता, दयालुता और समर्पण जैसे गुणों को अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के दौरान अपार साधारणता, आत्मनिर्भरता और आदर्शवाद को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया। उन्होंने समाज की अस्थिरता, अशिक्षा और असामाजिकता का समाधान ढूंढने का अद्वितीय तरीके से प्रयास किया। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने भारत आकर ब्रह्मो समाज की प्रमुखता संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को एकत्रित करना, विज्ञान, धर्म और तकनीक के क्षेत्र में योगदान करना और सभी लोगों के लिए आध्यात्मिकता को उच्चतम प्राथमिकता देना था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई, लेकिन उनका धर्म प्रचार और आध्यात्मिक विचारधारा अब भी जीवित है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय है। उनकी वाणी और विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं और उनका आदर्शवाद सदैव जीवित रहेगा। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे योगी, विचारक और सन्यासी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रचारित किया और मानवता को उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित किया। उनका जीवन और कार्य एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी महानता को याद रखना चाहिए।